अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं पाकिस्तानी टॉप 10 ड्रामा ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसने तमाम ड्रामों के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नाम है उसका डायन। पाकिस्तानी ये ड्रामा जब भी सोशल मीडिया के ऊपर एक ही एपिसोड नशर होती है तो मिलियंस व्यूज हासिल करता है ये ड्रामा। डायन ड्रामे के अंदर महविश हयात की जब वापसी हुई है तो 10 साल के बाद यकीनन ये ड्रामा कोई ऐसा एमे कैमे नहीं होगा, बल्कि बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है ये ड्रामा। महविश हयात की 10 साल के बाद इस ड्रामे के अंदर वापसी हुई है जनाब। तो महविश हयात ने अगर 10 साल के बाद इस ड्रामे को साइन किया है तो यकीनन इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसी वजह जरूर होगी। इस ड्रामे के अंदर हमारी महविश हयात और हमारे एहसन खान ने तकरीबन 13 साल के बाद एक कपल के साथ इस ड्रामे के अंदर अपनी वापसी की है। एहसन खान भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं और इस ड्रामे के अंदर जवार शाह यानी कि 2 बीवियों के शोहर का किरदार अदा कर रहा है। एक बीवी हीरा मानी और दूसरी महविश हयात। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर इस ड्रामे का नाम डायन क्यों रखा गया। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा पहले कभी भी नहीं इस स्टोरी के साथ आया। एक औरत से जब उसके हक छीने जाएं तो वो अपना हक लेने के लिए एक औरत डायन भी बन सकती है। नाज़रीन सामीन, एक औरत चीती बन सकती है, सपनी बन सकती है और डायन भी बन सकती है। आप लोगों को खलीलुर रहमान कमर का ये आपको अंदाजा शेर आप लोगों ने फेमस सुना होगा। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि औरत से मोहब्बत में कोई जीत नहीं सका और नफरत में इसको कोई हरा ही नहीं सका। यानी इस दोनों बातों का मतलब यही है कि औरत हमेशा ही जीतती है, भले नफरत में हो या कि मोहब्बत में। नाज़रीन सामीन, डायन ड्रामा अब समझाने के लिए बहुत ही आसानी, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर का वो बेस्ट डायलॉग जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया है, यकीनन आप लोगों को मेरे रिव्यू की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। चलें जी, इस ड्रामे के अंदर महविश हयात बहुत ही मजबूर, बेकस और बेचारी लड़की दिखाई गई है और गरीब घर की लड़की दिखाई गई है जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन बदकिस्मती से जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, वो जवार शाह यानी एहसन शाह का छोटा भाई था। और इस ड्रामे के अंदर हमारा एहसन खान यानी कि बहुत ही ज्यादा चौधरी, अमीर कबीर, करोड़ खरबपति दिखाया गया है और महविश हयात गरीब घराने की लड़की दिखाई गई है। महविश हयात का बाप गरीब तो है लेकिन वो एक नंबर का तशई है। अपने जिस्म की तरोरों को पूरी करने के लिए वो लोगों से मांगता है और रात को खा पी के घर में वापस आ जाता है लथपथ हालत में। महविश हयात के बाप को किसी ने वर्गलाया कि तुम्हारी बेटी फलां फलां फलां, यानी कि महविश हयात जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, नाम था उसका मुबीन। उस मुबीन की बहनें वो नहीं चाहती थी कि हमारा भाई की इस लड़की के साथ शादी हो जाए। महविश हयात के बाप को उस लड़के के दोनों बहनों ने पैसे दे दिए और कहा कि तुम ऐसे इन दोनों के आपस में जुताइयां डलवा लो। लेकिन महविश हयात का बाप उस वक्त बिल्कुल टुन्न था और उसको पता ही नहीं चला। उसने ऐसे कोई आज से वारदात की, यानी कि लड़के को जान से ही मार दिया। यूं महविश हयात अपने बाप के ही हाथों से अपने शोहर को, यानी कि होने वाला शोहर, खात्मा हो गया। यानी कि महविश हयात जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, शादी से पहले ही हो चुकी है बेवा। और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, अब उसका बड़ा भाई जवार शाह यानी कि एहसन खान था। एहसन खान ने उस लड़की के साथ शादी कर ली सिर्फ इस लालच के वास्ते कि हमारी औलाद नहीं और इससे बेटा पैदा करवाते हैं, एक वारिस लेके फिर इसको यहाँ से निकाल दूंगा, जलील करूंगा या तो जेल की सलाखों के पीछे करूंगा। जी जनाब, इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को बताया कि दौलत के लालच में आके यानी कि बेटे के लालच में जवार शाह इस लड़की को इस्तेमाल करेगा और बेटा छीन के इसको घर से धक्के दे के बाहर निकाल देगा, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा था और तुम मेरे भाई की मौत की मुजरिम हो। बेटा लेके इस बेचारी को दफा दूर करेगा। तो इस ड्रामे के अंदर पता चला कि एहसन खान अगर डायन और जिन और वहशी हो गया सिर्फ दौलत के लालच में, और अपने बेटे, छीने हुए बेटे को हासिल करने के लिए हमारी महविश हयात डायन बन जाएगी। आप लोगों को पता है, एक माँ से जब उसकी औलाद छीनी जाए तो माँ चीती और चुड़ैल और डायन और शेरनी बन जाती है। यही वजह है कि इस ड्रामे के अंदर हर किरदार अपनी अपनी शिद्दत से और हद से आगे निकल गया और डायन वाला रूप बेरूप इख्तियार कर लिया। यही